गाइस, अगर किसी को लड़के की चाहत है, जिसको लड़की ऑलरेडी है या लड़का नहीं है, या फिर पहली औलाद के रूप में कोई लड़का चाहता है, तो आपको एक काम करना है, हाथ जोड़ना है, यूट्यूब की श्री श्री गुरु माता यानी खाज माता के चरणों में अपना शीश नवाना है और बोलना है कि माते, उस जड़ी बूटी का नाम हमें बता दीजिए, वो जड़ी हमें थमा दीजिए जिससे पहली औलाद लड़का होती है या लड़का हो जाएगा। क्योंकि माता जी ने आज ये ऐलान किया है कि मुझे वो जड़ी बूटी पता है जिससे लड़का होता है, और वो जड़ी बूटी मैंने अपनी बेटी को भी दी है जिससे उसको लड़का हुआ है। क्योंकि मैं चाहती थी मेरी बेटी के पहली औलाद लड़का हो, पीछे कुछ भी होता रहे, लेकिन वही माँ अपनी बहू और बेटे के नहीं चाहती थी कि उनकी पहली औलाद लड़का हो। क्यों? जलन, अपनी बेटी की सिक्योरिटी, ताकि बहू बेटे के भी बेटी हो और उनको पता चले कि बेटी का दर्द क्या होता है। दोनों आवारा निकम्मे लड़के जो हैं वाईटी के, वो उनकी बेटी को बहुत रुलाते हैं लिटरली, बिकॉज ओ माई गॉड को तो वो दर्द फील होना चाहिए। इसीलिए माता जी ने लड़के होने के सुख से वंचित रख दिया अपनी बहू को। बताइए भला गाइज, एक और नया ऐलान किया है माता जी ने कि माता जी ने बोला है जब वो जाएंगी ऊपर, क्योंकि लोग गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, तो जाएंगी ऊपर तो सारी धन दौलत संपत्ति लेके जाएंगी। सो इसी बारे में आज चर्चा करेंगे। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को अभी के अभी लाइक करना, कमेंट करना। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइज, मतलब हमारे यूट्यूब पे क्या सिखाया जा रहा है? पहले सिंहासन संभाल लो, बड़े बड़े प्रवचन दो, मेरी बेटी ये, मुझे बेटी से प्यार है, मैं बेटी ये, मेरी बेटी ये, मेरी बेटी ये, बेटियों से ही सुख संसार है, बेटियां दो घरों को संभालती हैं, बेटियां वंश बढ़ाती हैं, बेटियां ये, बेटियां वो। लेकिन दूसरों की बेटियों को इसी यूट्यूब पे उठाने की बात करो, दूसरे की बेटियों को नीचे सुलाने की बात करो, दूसरे की बेटियों को प्राइवेट पार्ट्स दिखाओ, दूसरे की बेटियों के दूध धोने वाली गाय बोलो, दूसरे की बेटियों को कुछ भी बोल सकते हो आप। और हाँ, आज से 6 महीने पहले ये भी था दूसरों की बेटियों के लिए कि जो लोग एक परिवार को तंग करते हैं उनके घर में बेटियां होती हैं। लेकिन देखो, भगवान का करिश्मा देखो, आज वो विचार बदल गए, आज व्यवहार बदल गए, आज दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि बेटियां बेटों से भी ज़्यादा उच्च होती हैं। लेकिन बहुओं के लिए, बेटियों के लिए ये सिस्टम अलग है भाई, आगे समझाएंगे हम। माता जी का एक वीडियो आया है जिसमें बेटा बेटी पे उन्होंने 3 दिन से 4 दिन से, वैसे तो ये ज्ञान चल ही रहा है कि राधा रानी आई हैं, बेटी आई हैं, बेटी ये होती है, बेटी वो होती है, मुझे तो जितना बेटे की खुशी नहीं होती जितना बेटी की होती है। बहुत बार आपने ये ज्ञान सुनी लिया होगा, बला 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 बला। लेकिन आज के वीडियो में माता जी ने एक ऐसी जड़ी बूटी की चर्चा करी है कि जिससे लड़का हो जाता है, लेकिन वो जड़ी बूटी माता जी ने जानबूझ के जलन में अपनी बहू को नहीं दी। कितनी जलन खोरी है ना अंदर माता जी के। सोचो आप, माता जी कह रही हैं कि हमने वो जड़ी बूटी बहुत लोगों पे ट्राई की है, यहाँ तक कि अपनी बेटी पे भी ट्राई की हुई है। मतलब माता जी को अपनी बेटी तो पसंद है, लेकिन माता जी खुद ये चाहती थी कि उनकी बेटी को पहली औलाद लड़का हो, लड़की ना हो, बाद में हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पहली औलाद लड़का होनी चाहिए। और माता जी ने वो अपनी दिव्य वाले झोला में से एक जड़ी बूटी निकाल के बेटी को दी, और बेटी को देखो बेटा हो गया पहला। लेकिन माता जी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनके किसी भी बहू बेटे को, दोनों में से किसी भी बहू बेटे को पहली औलाद लड़का हो। माता जी ने खुद ये बोला है आज अपने वीडियो में कि हम नहीं चाहते थे कि इनको लड़का हो, हम चाहते थे कि लड़की हो। क्यों? ताकि इन दोनों आवाराओं को, निकम्मों को, जो मेरी बेटी को रुलाते रहते हैं, उनको मेरी बेटी की कद्र हो, उनको पता चले कि बेटी का दर्द क्या होता है, बेटी की इज्जत क्या होती है। वो तो वैसे भी नहीं करेंगे माता जी,
बेटी को भी तो पता होना चाहिए ना उसके लिए। सिर्फ भाइयों को थोड़ी, बहन को भी तो पता होना चाहिए कि भाई की इज्जत क्या होती है, भाभी की इज्जत क्या होती है, उनको भी तो पता होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, माता जी ने सिर्फ इस जलन में कि मेरी बेटी की इज्जत इनको पता चलनी चाहिए, इस जलन में बहू को वो दवाई नहीं दी। अब बताओ, ये जो थंबनेल लगाती हैं आए दिन कि बहू बेटी से भी बढ़कर है, मैं तीनों में कोई अंतर नहीं करती, ये तो इन्होंने सरासर अंतर कर दिया ना। मतलब एक को तुमने दिव्य बीज देके, दिव्य जड़ी बूटी देके पहली औलाद लड़का पैदा करवा दी, और बहू के लिए वही जलन भावना रखी कि बहू को बेटी होनी चाहिए, बेटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मेरी बेटी की कद्र नहीं करेंगे। ये तो गलत बात है। बेटा होता तो उल्टा उसको ज्यादा नेग मिलता ना है भाई। गाइस, अगर किसी को चाहिए तो देख लो, मैंने एड्रेस बता दिया है। हाथ जोड़ना, विनती करना, जड़ी बूटी का नाम ले लेना, और फिर देखो, वैसे तो उस जड़ी बूटी का नाम माता जी अगर पब्लिक में बता दें तो अच्छा है ना, लड़का ही लड़का हो जाएंगे। जिनको लड़कों की चाहत है वो जड़ी बूटी लेंगे और लड़कों की लाइन लगा देंगे। बताओ, जड़ी बूटी से लड़के पैदा हो जाते हैं, साइंस की ऐसी तैसी। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि सच में इनके यहाँ पे एक बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स और एक मैथ के टीचर हैं। बायोलॉजी वाले को ये नहीं पता प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा को प्लेसेंटा बोलते कैसे हैं। बायोलॉजी वाले को तो शायद बायोलॉजी की स्पेलिंग भी नहीं पता होगी है। मतलब इतना बड़ा बड़ा छोड़ना है, वीडियो में कुछ भी बोल दो। मतलब आप अपनी ऑडियंस को किस तरफ बढ़ा रहे हो कि जड़ी बूटी लो और बच्चा लड़का पैदा कर लो, इस तरफ बढ़ा रहे हो, अंधविश्वास की तरफ कि जड़ी बूटी खाने से लड़का पैदा हो जाएगा, और जो तुम्हारे नसीब हैं, जो तुम्हारे कर्म हैं, उनकी झोली में बांधो। माता जी ने एक और चीज बोली सुबह वाले वीडियो में, भाई एक तो इन्होंने डेकोरेशन क्या करा दी भाई, पता है, ऐसी डेकोरेशन कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। अनवांटेड चाइल्ड ने लिखा है कि ऐसी डेकोरेशन, ऐसा बेटी का स्वागत हुआ कि लोग देखते रह गए। और उस स्वागत में 2 अनार के बम जलाए थे फुर्र वाले, और थोड़ा सा वो डेकोरेशन कराया है बलून वाला। ऐसा डेकोरेशन जो आज तक कभी किसी ने कराया ही नहीं होगा। मतलब आप बताओ यार, आप लोग मुझे बताओ, ऐसी डेकोरेशन का क्या फायदा कि जच्चा और बच्चा को तो वहां रखा जहां सबने गाली दी, तो ऐसी डेकोरेशन, उसमें भी कंफ्यूजन है। पहले बेटा बोल रहा है मैंने कराई है डेकोरेशन, माँ बोल रही है मैंने कराई है डेकोरेशन, लेकिन आधी से ज़्यादा डेकोरेशन गाइज स्पॉन्सर्ड है। उसका प्रचार भी किया है वीडियो में, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं लगा है, लेकिन उसके लिए भी भाई जिसने लगाया है ना वो पहले वीडियो छापेगा, चाहे बच्चा किसी का भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। माता जी ने पैसे लगाए इसलिए माता जी वीडियो छाप रही है धड़ाधड़ उसकी डेकोरेशन की। ये चल रहा है। माता जी किसी का वीडियो नहीं देख रही हैं। सो गाइस, बहुत बिजी है, उनके घर में लक्ष्मी आई है, उनके घर में राधा रानी आई है, उनको टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन माता जी को जहर उगलने का टाइम टू टाइम बड़ा टाइम मिल जाता है। माता जी कह रहे हैं लोग हमको नोचने आ रहे हैं, हम कमेंट से बहुत दुखी हो गए हैं गाइस, लोग हमको उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, बट हम देखते नहीं हैं, हम किसी की वीडियो ही नहीं देख रहे। पर भाई गारंटी है भाई, माता जी के पास शायद कोई दिव्य आत्मा है, या कोई 36 आंखें हैं, क्या है भगवान जाने। की माता जी को हर किसी को पता रहता है कि कहाँ पे क्या वीडियो बन रही है, कहाँ पे क्या थंबनेल बन रहा है, कहाँ पे कहाँ ताने दिए जा रहे हैं, कहाँ पे किस टाइप की बातें की जा रही है। माता जी को और माता जी की बेटी को हर पूरे यूट्यूब का पता है, लेकिन दोनों देख किसी को नहीं रही हैं। बताओ, अब माता जी बोल रही है कि लोग हमको नोचने आ रहे हैं, अपने दम पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, अच्छा बुरा, उल्टी पलटी, उल्टा सीधा, गंदा अच्छा सब कुछ दिखाएंगे। तुम में दम है तो तुम भी दिखा लो। माता जी आपने बोला है ना हम सब कुछ दिखाएंगे, अच्छा बुरा, जो अच्छा खाएंगे तो बुरा खाएंगे, तो अच्छा पहनेंगे तो बुरा पहने। आज तक बेडरूम वाली चीजें नहीं दिखाते हो आप लोग। मतलब इन्होंने बोला है कि हम डेली ब्लॉगर हैं, हम सब कुछ दिखाएंगे, वो चीज नहीं दिखाते हो है। नहाना धोना नहीं दिखाते हो,
बस उसी की तो कमी रह गई है, वो भी दिखा डालो यार। वो भी तो एक जीवन का, दिनचर्या का काम है ना। जब आप बाकी सब कुछ दिखा सकते हो, लड़ाई झगड़ा, माँ बेटे की लड़ाई, बहू सास की लड़ाई, भाई बहन की लड़ाई, भाई धक्के मार के बहन को निकाल देता है, फिर थूक के चाट लेते हैं सब लोग, तो ये भी दिखा दो यार, इसमें भी क्या बुराई है। वो भी तो जीवन का एक सच ही है ना। है, माता जी कह रहे हैं, बहुत लोग हमको कमेंट कर रहे हैं, इतनी धन दौलत कहाँ लेके जाओगे, ऐसे हॉस्पिटल में करा दिया, इतनी धन दौलत। तो माता जी ने ये ऐलान कर दिया है गाइस, माता जी जितना भी पैसा कमा रही हैं वो सारा बोरी में इकट्ठा करेंगी और अपने साथ ऊपर लेके जाएंगी और ऊपर जाके बंटवारा करेंगी। तो देखो, जो लोग माता जी के पैसे को देखे चिढ़ रहे हैं, अगर आपको वो पैसा चाहिए तो माता जी के पैर पकड़ने होंगे। मतलब माता जी जब जाएंगी तो उनके पैर पकड़ लेना और साथ के साथ ऊपर पहुंच लेना, बस शायद आपको हिस्सा मिल जाए। क्योंकि भाई जो दुनिया का काम कोई और नहीं करा ना आज तक, राजा महाराजा, मतलब दुनिया के बड़े बड़े जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे, उन्होंने भी वो काम नहीं किया, वो माता जी करेंगी। अपनी धन दौलत संपत्ति सब माता जी साथ लेके जाएंगी। लेकिन माता जी के घर में जो राधा रानी आई है ना, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है, भाई सोना बहुत महंगा है, इसलिए हम सोना नहीं देंगे। देखेंगे जो बाद में, जो जब बूढ़े हो जाएंगे उनके लिए फ्यूचर का कुछ इंतजाम करेंगे, बट अभी सोना बहुत महंगा है, इसलिए हम सोना नहीं देंगे उस लड़की को। इतना बड़ा दिल है माता जी का, इतना बड़ा दिल मतलब मेरी समझ में ये नहीं आता है आज तक कि भाई इतना बातें ही क्यों करना है। हम सब कुछ इनके लिए कमा रहे हैं, हम सब कुछ इसके लिए कर रहे हैं, हम इसको, मतलब इतना ज्ञान ही क्यों देना है फिर, जब करना ही नहीं है तो। और वैसे हम दूसरों के लिए इतना भला करते हैं, दूसरों के लिए इतना भला करते हैं, भाई गजब ही हो भाई। भाई सोना तो सबके लिए महंगा है, तो इट मीन्स सारे लोग कंजूसी दिखाने वाले हैं बेचारी बच्ची को। इतने रईस परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया है, जिसका डेकोरेशन से लेके एंट्री से लेके सब कुछ दुनिया ने देखा है, जिसका हॉस्पिटल में डिलीवरी इंसान, मतलब दुनिया ने देखी कि कितना गजब मतलब चीज़ें हुई जो आज तक शायद किसी ने नहीं करी। लेकिन उसी बच्ची को इतने रईस लोग बताओ कुछ नहीं देंगे, क्योंकि सोना बहुत महंगा है। सो गाइस, मैंने बता दिया है आपको कि बेटा होने की दवाई कहाँ मिलती है। अगर आप चाहते हैं बेटा करना तो आप जा सकते हैं, रास्ता गली सब मैंने बता दिया है। और हो जाए किसी को, अगर वो दवाई मिल जाए और किसी किसी को हो जाए तो प्लीज़ मुझे भी थोड़ा इन्फॉर्म कर देना, मिठाई का डब्बा एक पहुंचा देना मेरे पास, क्योंकि एड्रेस तो देखो मैंने दिया है ना आपको। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट उनको नहीं देखते होंगे, मुझे ही देखते होंगे। अब मेरे थ्रू अगर जा रहे हो किसी वैद्य के पास, किसी जड़ी बूटी देने वाले बाबा दादी के पास, तो अगर तुम्हारा भला होगा तो मेरे तक एक मिठाई या एक लड्डू का डिब्बा तो पहुंचाना बनता है ना, तो प्लीज़ पहुंचा देना, ठीक है। जय श्री राम। मिलते हैं नए वीडियो में।